Hello students, account part 2, chapter 2, accounting for debenture, or lecture number 7. Now today we will discuss issue of debentures, for consideration other than cash. इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये टॉपिक मीन्स कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किए हैं फॉर कंसिडरेशन, यानी कि किसी असेट्स को परचेज़ किया है या कोई बिजनेस परचेज कर रहा है, तो वो परचेज करने के लिए मीन्स कंपनी इशू कर रही है। नॉट फॉर कैश मीन्स अदर देन, मीन्स कैश की रिक्वायरमेंट के लिए नहीं, बट कोई असेट्स या बिजनेस परचेज करने के लिए कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है। पहले तो वो माइंड में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि यहाँ पे मीन्स नॉट फॉर कैश बट फॉर परचेज दी असेट्स और टू परचेज दी बिजनेस। सो सिंपली किसी भी बिजनेस को हम परचेज करेंगे तो नॉर्मली समझ लो कि ये कोई दो फर्म या दो कंपनीज हैं। ये एक्स लिमिटेड है और ये वाई लिमिटेड है। एक्स ने वाई का पूरा बिजनेस यानी ऑल असेट्स यहाँ पे उसने परचेज कर ली है और ऑल द लायबिलिटीज़ भी वो परचेज कर रहा है, यानी कि एक्स इज टेक ओवर ऑल दी असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ वाई लिमिटेड। फॉर एग्जांपल कि एक्स की जितनी भी असेट्स, सिर्फ ओनली असेट्स की बात करेंगे तो फिर कुछ अलग से कंसिडर कर सकते हैं। और पूरे बिजनेस को परचेज कर रहे हैं तो असेट्स भी ले ली है, लायबिलिटीज़ भी ले ली है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दी परचेज कंसिडरेशन, उसकी परचेज प्राइस क्या हो रही है वो डिसाइड करना है, यानी कि नेट असेट्स हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो कई बार मीन्स 2 पॉइंट्स मेंशन किए, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो असेट्स माइनस लायबिलिटी बिकम दी परचेज कंसिडरेशंस। और इफ़ द परचेज कंसिडरेशन इज गिवन, सपोज परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है, तो फिर और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है और वो है गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो पहले तो मीन्स सिंपल 1 बाय 1 चलते हैं सो क्लियर हो। असेट्स, ऑल दी असेट्स टेकन बाय एक्स लिमिटेड, all the liabilities taken by Y limited. So all assets and all liabilities are taken by the X limited. X limited ने सभी assets and सभी liability को परचेज कर लिया। तो सिंपली क्या होने वाला है वो देख लेते हैं कि मीन्स असेट्स, एग्जांपल हम ले रहे हैं साथ में कि 5 लाख की असेट्स है और लायबिलिटीज 1 लाख है, तो कंपनी की नेट असेट्स कितनी हो रही है 4 लाख रुपीज़। ये कंपनी की नेट असेट्स है। एंड सपोज इफ़ द परचेज प्राइस और परचेज कंसिडरेशन इज़ नॉट गिवन, तो ये नेट असेट्स ही हमारे लिए परचेज कंसिडरेशन बनने वाला है, समझ लो अच्छे से। बट व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज़ गिवन, तो परचेज कंसिडरेशन एंड नेट प्राइस दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो उसकी परचेज प्राइस यानी डिसाइड हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं परचेज कंसिडरेशन 4,30,000। तो व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज हायर देन नेट असेट्स, तो डिफरेंस इज कंसिडर एज ए गुडविल। डिफरेंस क्या है? गुडविल। वाई? देन वी परचेज दी मोर देन दी नेट असेट्स, उसकी जो एक्चुअल असेट्स की वैल्यू है फर्म की, उससे भी ज़्यादा हम पेमेंट कर रहे हैं। तो जो एक्सेस अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? तो वो फर्म की रेपुटेशन के लिए। वो क्यों कर रहे हैं? फर्म की रेपुटेशन। और एक चीज़ बोल सकते हैं कि वी आर पेइंग एक्सेस अमाउंट फॉर द रेपुटेशन ऑफ फर्म और द कंपनी इज गेटिंग मोर प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड। तो ये दोनों यानी इसका जो डिफरेंस है वो गुडविल है हमारे लिए। तो ये 30,000 रुपीज़ इज़ कंसिडर एज ए गुडविल। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि समझ लो कि उसकी नेट एसेट्स 4 लाख है
और वी आर पेइंग द परचेज कंसिडरेशन 3,75,000, सिर्फ 75,000 पे कर रहे हैं। तो व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट असेट्स, तो डिफरेंस इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व, दैट इज अ कैपिटल रिजर्व। या तो गुडविल है या तो फिर वो कैपिटल रिजर्व है, क्योंकि ये कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, ये कंपनी को 25,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है असेट्स में, तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा है, तो उसे कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व। या तो कैपिटल रिजर्व है या तो फिर वो गुडविल हो सकता है। व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज गिवन, तो ये दोनों टॉपिक आएंगे। मीन्स नॉर्मली कोई पर्टिकुलर असेट्स परचेज की है और उसको हम मीन्स डिबेंचर इशू कर रहे हैं। अब डिबेंचर का थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि तुमने यहाँ पे असेट्स परचेज की है, तो डिबेंचर्स जो इश्यू कर रहे हैं वो या तो प्रीमियम हो सकता है या तो डिस्काउंट हो सकता है। ओनली मीन्स असेट्स की बात कर रहा हूँ, जो लायबिलिटी और पूरे बिजनेस को परचेज नहीं किया है। समझ लो कि यहाँ पे एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से मीन्स कोई एक असेट्स परचेज की है। अब असेट्स की वैल्यू है 3 लाख रुपीज़। असेट्स की वैल्यू कितनी है, 3 लाख रुपीज़। अब मीन्स यहाँ पे एक्स लिमिटेड को, यानी एक्स लिमिटेड हैज़ टू पे दी परचेज कंसिडरेशन टू वाई लिमिटेड। इफ एक्स लिमिटेड पेड द डिबेंचर ऑफ रुपीज़, डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 2,80,000 फॉर द फुल सेटलमेंट, तो समझ लो कि कंपनी ने उसके डिबेंचर 2,80,000 के पेमेंट किए, फिर भी उसका 3 लाख रुपीज़ पेमेंट हो रहा है, यानी एक्सेस 20,000 रुपीज़ हम क्या कंसिडर करेंगे, प्रीमियम। क्या कंसिडर करेंगे, प्रीमियम। और समझ लो कि कंपनी ने 3,30,000 रुपीज़ पेमेंट किए हो डिबेंचर ऑफ रुपीज़, तो यहाँ पे कंपनी को पे करना था सिर्फ 3 लाख रुपीज़। कंपनी हैज़ टू पे ओनली 3 लाख रुपीज़ एंड हियर द कंपनी इज पेइंग 3,30,000 डिबेंचर, so the excess 30,000 is considered as a discount and it will be deducted, it is considered as a discount। ये टॉपिक आने वाला है। तो ये दो टॉपिक्स यानी परचेज कंसिडरेशन में हैं। सो उसकी जनरल एंट्री पहले चेक कर लेते हैं, फिर मीन्स हम उसके एग्जांपल्स चेक करेंगे। सो फर्स्ट जनरल एंट्री क्या है कि जब भी परचेज कंसिडरेशन यानी कि जब हम पेमेंट कर रहे हैं, चलो तो फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी कि व्हेन असेट्स परचेज, तो असेट्स अकाउंट डेबिटेड, असेट्स अकाउंट डेबिटेड। टू लायबिलिटीज परचेज की है तो टू लायबिलिटीज अकाउंट। और एक चीज़ असेट्स की, यानी जो भी मीन्स वैल्यू डिसाइड की है, यानी कि जिस प्राइस से मीन्स वो सो एंड सो कंपनी ने मीन्स डिसाइड की हुई वैल्यू करेंगे, बुक वैल्यू नहीं, बट उन्होंने टेकन ओवर बाय दी सो एंड सो अमाउंट, यानी जिस अमाउंट से उन्होंने लिए उसी अमाउंट को हमें कंसिडर करना है। लायबिलिटीज ऑल्सो कंसिडर एज ए टेकन ओवर एंड द डिफरेंस आ रहा है ये दोनों का। सपोज कि परचेज कंसिडरेशन है तो यहाँ पे हम गुडविल रिकॉर्ड कर सकते हैं कि गुडविल अकाउंट डेबिटेड, बट सपोज कुछ भी मेंशन नहीं किया तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू वेंडर्स अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट, यानी ये हमारा क्रेडिटर्स है। अब वेंडर्स को हमने डिबेंचर इश्यू कर दिए तो वेंडर्स रिसीवर हुआ। सो जनरल एंट्री क्या होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर इशू किए, दैट्स वाई डिबेंचर अकाउंट। अब मैंने आगे बताया डिबेंचर प्रीमियम और डिस्काउंट हो सकता है, वो कैलकुलेशन करके हम चेक करेंगे जो हमारी जनरल एंट्री है तभी। एंड जब कोई असेट्स परचेज कर रहा है, सिंपली ये पूरा बिजनेस हमने परचेज कर लिया है ऐसा, अब असेट्स परचेज करेंगे तो जनरल एंट्री क्या है, तो व्हेन असेट्स, व्हेन एनी असेट इज परचेज्ड, जब असेट्स परचेज करेंगे तो सिंपल है, असेट्स कम्स और असेट्स गोज आउट, तो असेट्स कम्स आएगी हमारे पास, तो असेट्स अकाउंट क्या होगा, असेट अकाउंट डेबिटेड टू, नॉर्मली डायरेक्ट वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट होने वाला है टू वेंडर्स अकाउंट। अब वेंडर्स को जितनी भी असेट्स हम दे रहे हैं वो रिकॉर्ड कर लेंगे, सिंपल वेंडर्स अकाउंट। यहाँ भी प्रीमियम और डिस्काउंट हो सकता है,
वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट, वो हम कैलकुलेशन अभी करेंगे। तब यहाँ पे या तो डिबेंचर प्रीमियम यानी कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो सकता है, या तो फिर यहाँ पे डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट को हमें डेबिट भी करना पड़े। डिपेंड्स कर रहा है कि कैसे सिचुएशंस पे हमने डिबेंचर दिए। सो लेट्स सी द सम, एक दो एग्जांपल चेक करते हैं तो हमारा और क्लियर हो जाए। नाउ टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में लास्ट हमने 10 सम तक किया हुआ है। नाउ 11 नंबर 11 पहले रीड करते हैं प्रॉपर। 11 नंबर, आदिनाथ लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ ₹18 लाख। आदिनाथ लिमिटेड ने 18 लाख की मशीनरी परचेज की है। फ्रॉम किससे परचेज की है? तो मीन्स 18 फ्रॉम शिखर मशीनरी लिमिटेड। तो शिखर मशीनरी लिमिटेड से आदिनाथ ने 18 लाख रुपीज़ की मशीनरी परचेज की है। Now on 10th September 2017, ₹3 lakh were paid immediately and the balance was paid by issue of 15,80,000 debentures। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं और सेकंड ऑप्शन भी दिया है। इन आदिनाथ लिमिटेड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आदिनाथ लिमिटेड इफ for the balance amount Adinath Limited pays 14,10,000 by 9% debentures, then how will they write जनरल एंट्रीज। 2 ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले तो मीन्स आदिनाथ लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ 18 लाख रुपीज़ फ्रॉम शिखर मशीनरी। तो सिंपल, अब डायरेक्ट जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं और कुछ ज़्यादा हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हमारा। तो सिंपली मशीन 18 लाख की मशीनरी आ रही है बिजनेस में, तो मशीन कम्स इन, सो मशीनरी अकाउंट फर्स्ट जनरल एंट्री होगी यहाँ पे। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 18 लाख रुपीज़ टू शिखर मशीनरी लिमिटेड, टू शिखर मशीनरी लिमिटेड अकाउंट, और अमाउंट है 18 लाख रुपीज़। नंबर 2, अब शिखर मशीनरी के पास हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। उसमें फर्स्ट ऑप्शन या तो केस 1 समझ लो क्या है, वो अच्छे से समझ लेते हैं कि मीन्स 3 लाख रुपीज़ इमीडिएट पेमेंट कर दिया है। तो शिखर मशीनरी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, शिखर मशीनरी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यानी यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ तो पेमेंट हो चुका है। तो 18 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे तो मीन्स अब बाकी 15 लाख रुपीज़ हमें शिखर को पेमेंट करना है। दैट मीन्स आदिनाथ लिमिटेड हैज़ टू पे 15 लाख टू दी शिखर लिमिटेड। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है? तो थर्ड पॉइंट मीन्स जो है हमारा, यहाँ पे 2 ऑप्शंस होने वाले। ये फर्स्ट एंट्री दोनों ऑप्शन में सेम है, चाहे मीन्स हो तो दोनों ऑप्शन 1 बाय 1 ले लेते हैं। दैट्स ये मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। और यहाँ पे मेंशन किया है कि हम 15,18,000 रुपीज़ की पेमेंट कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन थोड़ा दिखा रहा हूँ कि मशीनरी हमने परचेज़ कितने में की है। तो ये देखेंगे हम यहाँ पे, ये हुआ मशीनरी 18 लाख, उसमें से हम लेस करेंगे इमीडिएटली कैश पेड, यानी कि बैंक से पेमेंट हुआ है, कैश पेमेंट हुआ है 3 लाख रुपीज़। नाउ आउटस्टैंडिंग अमाउंट मीन्स बच रही है कितनी, 15,000, और 15 के अगेंस्ट में हम डिबेंचर कितने के दे रहे हैं, 15,80,000। तो इसका मीनिंग 18,000 डिस्काउंट है। डिबेंचर की वैल्यू तो सिर्फ कितनी कंसीडर होने वाली है, 15 लाख। और जो सेकंड ऑप्शन है वो सेम टू सेम, ये 15 लाख रुपीज़ है, ये 18 लाख, सॉरी 18 लाख माइनस 3 लाख। तो ये 15 लाख के सामने हम 14,10,000 रुपीज़ का कर रहे हैं, यानी ये 90,000 रुपीज़ हमें क्या कंसीडर करना है, प्रीमियम। आएगा समझ में क्लियरली? तो बस अब जनरल एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की जनरल एंट्री देखते हैं।
तो फर्स्ट ऑप्शन में हमने मीन्स 15,18,000 के डिबेंचर इशू किए हैं, तो सिंपल शिखर मशीनरी लिमिटेड तो रिसीवर है, सो शिखर मशीनरी लिमिटेड डेबिटेड। अब ये डिबेंचर का डिस्काउंट हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपली डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड एंड टू 9% डिबेंचर अकाउंट। तो ये सिंपली हमें शिखर लिमिटेड को 15 लाख रुपीज़ देने हैं, तो ये हो गया 15,80,000 रुपीज़ डिस्काउंट, और टोटल डिबेंचर इशू किए 15,80,000। एंड 4 नंबर, तो 4 नंबर में प्रीमियम हो रहा है क्योंकि हम 14 लाख के डिबेंचर कर रहे हैं, तो सिंपली सेम होगा शिखर, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, शिखर मशीनरी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 15 लाख टू 9% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये हमारा है 14,10,000, और जो डिफरेंस है वो 90,000 रुपीज़ क्या होने वाला है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफ़र। आ रहा है समझ में क्लियरली। तो नेक्स्ट सम देखते हैं, मीन्स 12 नंबर। यहाँ पे पूरे बिजनेस को हम परचेज कर रहे हैं। सो इन्फॉर्मेशन, वोल्टास इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड परचेज फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज़ फ्रॉम नवरंग ट्रेडर्स। तो असेट्स का पूरा लिस्ट हम देख लेते हैं, तो हमारी परचेज मीन्स नेट असेट्स वो सब समझ में आए। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 8 लाख, मशीनरी 2,75,000 यानी कि 1075 हो गया। फिर फर्नीचर 1,20,000, तो 11,95 हो गया। फिर स्टॉक 225, 13,20,000 हो गया, 14,20,000, और यहाँ पे डेटर्स 18,000, और क्रेडिटर्स हैं। तो सबसे पहले तो ये असेट्स का टोटल कर लेते हैं। असेट्स का टोटल है 15 लाख, और क्रेडिटर्स विल बी डिडक्टेड, लायबिलिटीज़ है हमारी, तो क्रेडिटर्स है 80,000। सो नेट असेट्स हो रही है 14,20,000। अच्छे से समझ लेना, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, नॉट असेट्स, नेट असेट्स, नॉट अ परचेज कंसिडरेशन बट ये नेट असेट्स है। अब इन्फॉर्मेशन दी है कि डिसाइडेड टू पे फॉर अ परचेज कंसिडरेशंस ऑफ रुपीज़ 15,36,000। ये टोटल कितना हो रहा है, तो ये है 14 लाख। एंड परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीसी, दैट्स अ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन दिया है 15,36,000। तो एक सिंपल चीज़ आगे हमने डिस्कस की थी कि व्हेन दी नेट असेट्स की वैल्यू से परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा हो, तो सिंपली द परचेज कंसिडरेशन इज़ मोर देन नेट असेट्स, डिफरेंट इज़ कॉल्ड गुडविल। डिफरेंस क्या है हमारे लिए, गुडविल, और ये दोनों का डिफरेंस गुडविल है 1,16,000। 1 लाख क्या है, 16,000, दैट्स अ गुडविल। आ रहा है समझ में क्लियरली। तो अब जनरल एंट्री करनी है, और सिंपल है जनरल एंट्री कि हमने पेमेंट किया, ये गुडविल जो है उसे हमें कंसीडर कर लेना है एसेट्स के साथ। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिटेड
गुडविल अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट हमें पता है 1,16,000। फिर जितनी भी असेट्स हमने यहाँ पे रिकॉर्ड की वो सभी, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स ऑल आर डेबिटेड। सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड और डेटर्स अकाउंट डेबिटेड। तो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे कितनी है 8 लाख रुपीज़ और 2,75,000, 1,20,000, 2,25,000 और ये 80,000। टोटल हमें पता है कि मीन्स कितना आने वाला है 15,36,000 ही है ये। और 2 वेंडर्स, यानी कि हमने किसको सेल किया है, तो वेंडर्स यहाँ पे कौन है, तो वेंडर्स है यहाँ पे नवरंग ट्रेडर्स। हमने नवरंग ट्रेडर्स से परचेज़ किया है, तो सिंपली टू नवरंग ट्रेडर्स अकाउंट 15,36,000। अब जो ऑप्शन मीन्स हमें दिया है वो हमें चेक करना है कि जो डिबेंचर है 11% के डिबेंचर हमने 20% प्रीमियम में दिए, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो टोटल हमें पेमेंट करना है 15,36,000। अब डिबेंचर की वैल्यू समझो 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है प्लस 20 उसका प्रीमियम हुआ, तो टोटल एक डिबेंचर यानी कि 1 डिबेंचर की वैल्यू कितनी हो रही है 120 रुपीज़। तो सिंपली हमें टोटल कितना पेमेंट करना है 15 लाख, तो उसे डिवाइड कर लेते हैं कि 120 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने डिबेंचर हमें इश्यू करने हैं, तो टोटल हमें 12,800 डिबेंचर इश्यू करने हैं। तो सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हैं 12,800 इंटू 100 डिबेंचर में जाएंगे, तो ये हुआ 12,80,000 एंड ये डिबेंचर में है। और प्रीमियम कितना है, तो 12,800 इंटू 20 रुपीज़, तो 2,56,000 किस में ट्रांसफ़र होने वाले हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, और टोटल है ये 15,36,000। तो ये हो गया तुम्हारा पेमेंट। तो बस अब जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, ये अमाउंट हम पे करने वाले हैं नवरंग ट्रेडर्स को। तो ये सिंपल है, यहाँ पे सेकंड जनरल एंट्री होगी नवरंग ट्रेडर्स अकाउंट डेबिटेड 15,36,000 टू 11% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये हमने कैलकुलेशन कर लिया है 12,80,000 और ये है 2,56,000। तो ये था परचेज कंसिडरेशन वाला टॉपिक जो हमने मीन्स एक ही टॉपिक अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लिया है। और भी मीन्स उसके सम हैं जो तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, इलस्ट्रेशंस में दिए होंगे, एक्सरसाइज के मैक्सिमम सम हम कवर कर रहे हैं, सो तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। नाउ नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसमें हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को कंसिडर करने वाले हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी ऑन वन मोर थिंग, 1-2 टॉपिक को। सो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।